बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब लोगों को आज के इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। तो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का जो ये कोर्स चल रहा है, जो कि 21 डेज़ का है। आज उसका तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम लोग किस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हम लोग ने बात की थी लिसनिंग के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि हमें इंटरप्ट नहीं करना किसी को भी। और आज हम देख लेते हैं कि हम किस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं और वो है, जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों के सामने जो लफ्ज़ इस वक़्त आ चुका हुआ है जिसे हम कहते हैं वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी का मतलब होता है अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा। ज़हन में रखिएगा, आप किसी भी सोशल गैदरिंग के अंदर हों, किसी भी महफ़िल के अंदर हों, किसी भी आप स्पीकिंग फ़ोरम के ऊपर हों, किसी भी आप कह लें कि सेशन के अंदर हों, किसी भी ट्रेनिंग के अंदर हों, किसी भी मजमूए के अंदर हों, तो ज़हन में रखिएगा आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ से पहचाने जाते हैं और उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि जब आप बोलते हैं तो जो अल्फ़ाज़ आपकी ज़ुबान से निकलते हैं तो उसी से आपकी शख्सियत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है और उसी से आपकी हिकमत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप कितने डीप थिंकर हैं और कितने आप गहरी सोच रखने वाले शख्स हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाई योर वोकैब्युलरी रियली डज़ मेक अ डिफरेंस। हमारी जो वोकैब्युलरी है कि क्या इसका कोई फ़र्क होता भी है, हमारी शख्सियत पे कोई फ़र्क पड़ता भी है या हमारी स्किल्स के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर बात आज आ जाती है आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, ठीक है? क्योंकि हम लोग जो ये कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं बेसिकली प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ही सीखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ इन डेवलपमेंट की, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो और आपके पास एक वोकैब्युलरी हो। क्यों? देखें, जब आपके पास ज़्यादा वोकैब्युलरी होगी, जब आपके पास ज़्यादा अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा होगा, तो आपको बातें समझने में आसानी भी होगी और आपको जो है अगले की बात बआसानी समझ भी आ रही होगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा भी है और यही चीज़ आपकी इम्प्लीमेंट होती है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर भी। ओके, अब यहाँ पे ये आ रही होती है कि हम लोगों ने अपनी वोकैब्युलरी को एक्सपैंड किस तरह से करना है। देखें, सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी करने के लिए ना आपका उसका शौक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ का आपको शौक होना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाह रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू एनहांस योर वोकैब्युलरी, अदरवाइज़ इट विल नॉट बी ईज़ी फॉर यू टू कोप अप विद अदर पीपल, ठीक है? सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यू हैव टू बी लर्निंग एंथुसियास्ट, ठीक है? आपको सीखने का शौक होना चाहिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहली बात, हर दिन कोशिश ये करें कि हर दिन एक नया लफ्ज़ ज़रूर सीखें। हर दिन एक नया लफ्ज़ ज़रूर सीखने से आपका जो फ़ायदा है वो आपको क्या होगा कि आपकी वोकैब्युलरी एनहांस होती जाएगी, आपके अल्फ़ाज़ों के अंदर बेहतरी आती जाएगी, आपकी गुफ्तगू नफ़ीस होती जाएगी और जब आप अपना आइडियाज़ को प्रेज़ेंट कर रहे होंगे तो आपको बहुत ही मदद मिल रही होगी अपने उस आइडिया को बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट करने में। बिकॉज़ हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन अगर मैं बात करूँ, तो उन्हें ये प्रॉब्लम आ रही होती है, सर वी आर अनएबल टू प्रेज़ेंट आवर आइडियाज़ इन अ स्पेसिफ़िक मैनर, ठीक है? तो उनको एक आप कह लें कि गाइडलाइन मिल जाती है, एक सीधा रास्ता मिल जाता है कि वो अपनी प्रेज़ेंटेशन को किस तरह से लेकर चलें या अगर वो अपनी बात आप कहना चाह रहे हैं, तो कौन-कौन से आइडियाज़ हैं जिनके थ्रू आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ तो आजकल ऑनलाइन हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि इस वक़्त आप मेरा लेक्चर भी ऑनलाइन ही देख रहे हैं बैठ के, ठीक है? सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ वोकैब्युलरी एप्लीकेशंस इन दीज़ टाइम्स और आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ़ ऑनलाइन जाके आप डेली बेसिस के ऊपर आप कोई ना कोई एक लफ्ज़ सीख सकते हैं। अब तो हमारे जो कंप्यूटर्स, जो लैपटॉप्स हमारे आ रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपको डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई एक लफ्ज़ जो है वो दिखाया जा रहा होता है कि इस लफ्ज़ का मतलब ये है और इस लफ्ज़ को आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। इस लफ्ज़ का जो है आप कह लें कि इस सेंटेंस के अंदर ये ज़्यादा फिट बैठता है। हर एक चीज़ जो है आप लोगों को यहाँ पे बताई जा रही होती है। और तीसरी चीज़ मैं जो यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा दैट इज़ रीड, रीड एंड रीड। देखें, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा ही आपके पास अल्फ़ाज़ आएँगे, जितना ज़्यादा आपके पास अल्फ़ाज़ आएँगे उतनी ज़्यादा आपकी गुफ्तगू खूबसूरत होगी और जितनी ज़्यादा आपकी गुफ्तगू खूबसूरत होगी, उतना ही बेहतर आप अपने सामने वाले के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकेंगे। सो ये 3 टेक्नीक्स मैंने आपको बताई कि बाय यूजिंग दीज़ 3 टेक्नीक्स यू कैन एक्सपैंड योर वोकैब्युलरी, ठीक है? ओके, सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी हर वीडियो के बाद हमारा एक टास्क आता है, सो योर टास्क फॉर टुडे इज़, today I want you to learn 5 new words and then incorporate them into your spoken or written communication. आप लोगों ने करना कुछ इस तरह से है कि कम से कम 5 नए अल्फाज आप लोगों ने सीखने हैं और कोशिश ये करें
कि उन 5 अल्फ़ाज़ों को अपनी गुफ्तगू में ज़रूर शामिल करें। हो सकता है वो रिटन हो सकता है वो आप कह लें कि वर्बल हो, लेकिन उन 5 अल्फ़ाज़ जो आप सीखेंगे उन्हें आप एटलीस्ट अपनी गुफ्तगू में ज़रूर शामिल करें। इससे क्या होगा, वो जो अल्फ़ाज़ जो आपने आज सीखे होंगे वो आपके ज़हनों में पुख्ता हो जाएँगे और इसी पुख्तगी के साथ जब आप बात कर रहे होंगे और आपकी बात के अंदर भी वज़न आ रहा होगा। एक और टिप मैं आप लोगों को यहाँ पे देना चाहूँगा कि देखें, अगर लेट्स सपोज़ आपके सामने वाले शख़्स ने कोई ऐसा लफ़्ज़ बोल दिया है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, सो डोंट बी शाय टू आस्क द मीनिंग। क्योंकि देखें अगर आप उससे ये पूछ लेंगे ना कि सर आप मुझे इसका मतलब बता दें क्या है, या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड यू जस्ट डिलीवर्ड, सो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। ठीक है, आपको एक नया लफ्ज़ सीखने का, एक नई बात सीखने का जो है मौका मिल रहा है, सो डू नॉट लेट इट गो। ठीक है जी। ओके, सो वो शख्स जिसकी वोकैब्युलरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, बहुत ही ज़्यादा नैरो होती है, तो उस शख्स की सोचने की सलाहियत भी बहुत ज़्यादा कम होती है। आपके पास जितनी ज़्यादा वोकैब्युलरी होगी, आपके पास सोचने की ताकत भी उतनी ही ज़्यादा हो रही होगी। एंड आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और इस लेक्चर के बाद आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई की होंगी, तो आप काइंडली अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जज़ाकल्लाह।